जादुई नीली आंखों का जादू। सीमापुरी नामक गांव में प्रिया अपनी दादी सुषमा के साथ रहा करती थी। प्रिया के माता पिता की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। तब से वो अपनी दादी के साथ ही रहती थी। उसकी दादी भी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। इस वजह से प्रिया को ही घर का काम भी करना पड़ता था और साथ ही घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने पड़ते थे। इतनी ज्यादा गरीबी में रहने के बाद भी प्रिया बहुत खूबसूरत थी। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो उसकी सुंदर नीली आंखें थी, जिनकी चर्चा पूरे गांव में हुआ करती थी। साथ ही वो अपने आसपास के गांव में भी अपनी सुंदर नीली आंखों के लिए मशहूर थी। सभी उसे नीली आंखों वाली लड़की के नाम से जानते थे। प्रिया के गांव के पड़ोस में ही एक दूसरा गांव भी था, जिसका नाम वीरपुर था। उस गांव में एक बहुत ही धनी सेठ धनीराम और उनका परिवार रहा करता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी दीपा, बेटा विकास और बेटी शीला थे। एक बार जब धनीराम अपने बेटे विकास की शादी के लिए लड़के ढूंढना शुरू करते हैं, तो उनकी पत्नी दीपा उनसे कहती है, देखो जी, मैं जानती हूँ कि आप हमारे बेटे विकास की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह देती हूँ कि मुझे अपने घर के लिए एक बहुत ही सुंदर बहू चाहिए, ताकि मैं अपने साथ की औरतों के सामने नाक ऊंची करके कह सकूं कि मेरी ही बहू सबसे सुंदर है। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी जिस भी लड़की से हो, वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो। आखिर देखिए ना, मैं खुद कितनी खूबसूरत हूँ और मेरी सहेलियाँ भी दिखने में काफी अच्छी लगती हैं। इसलिए अगर हमारे घर में कोई बदसूरत लड़की बहू बन के आ गई, तो मैं अपनी सहेलियों को क्या मुँह दिखाऊंगी। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है, वो हमारे पड़ोस के गांव में ही रहती है। उसकी सुंदर नीली आंखों की चर्चा आसपास के सभी गांव में होती है। क्यों ना हम अपने बेटे विकास की शादी उसी नीली आंखों वाली लड़की से करा दे। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैंने भी उस नीली आंखों वाली लड़की के बारे में बहुत सुना है। गांव के सभी लोग कहते हैं कि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी नीली सुंदर आंखें हैं। हम ऐसा करते हैं, विकास की शादी उसी से करा देते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, हम लोग कल ही उस लड़की के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चलते हैं। अगले दिन धनीराम सेठ अपने बेटे विकास का रिश्ता लेकर प्रिया के घर अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी प्रिया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जैसी लड़की वो अपने बेटे के लिए चाहते थे, प्रिया बिल्कुल वैसी ही थी। दोनों परिवारों की सहमति के साथ विकास की शादी प्रिया के साथ पक्की हो जाती है और कुछ ही दिनों में प्रिया शादी करके विकास के घर रहने के लिए आ जाती है। प्रिया के दुल्हन बनके विकास के घर आने के अगले ही दिन विकास के रिश्तेदार और पड़ोसी प्रिया को देखने के लिए आते हैं और सभी उसकी जमकर तारीफ करते हैं। शीला की सहेलियां भी शीला की भाभी प्रिया को देखने के लिए उसके घर आती हैं और शीला से उसकी भाभी की बहुत तारीफें करती हैं। शीला, तुम्हारी भाभी तो सचमुच बहुत ज्यादा सुंदर है। उनकी खूबसूरती के आगे तो तुम्हारी सुंदरता भी फीकी लगती है। हाँ शीला, बात तो बिल्कुल सही है कि तुम्हारी भाभी की सुंदरता तारीफ के काबिल है और सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी नीली आंखें हैं, जिन्हें देखकर कोई भी उनका दीवाना हो सकता है। हाँ हाँ, सुंदर तो होंगी ही, आखिर भाभी किसकी है। अपनी सहेलियों के सामने तो शीला अपनी भाभी प्रिया की तारीफ कर देती है, लेकिन अपनी भाभी की सुंदरता की इतनी तारीफ सुनकर वो मन ही मन प्रिया से जलने लगती है। मैंने तो सोचा था कि अगर मैं अपने भाई के लिए सुंदर बीवी लाऊंगी तो इससे मेरी नाक मेरी सहेलियों के सामने ऊंची हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। अब तो सभी केवल प्रिया भाभी की ही तारीफ किया करते हैं और कोई भी अब मेरी तारीफ नहीं करता, जबकि पहले सभी केवल मेरी ही तारीफ किया करते थे। ये समय और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अब इसका कोई न कोई इंतजाम करना ही होगा, ताकि लोग फिर से मेरी तारीफ करने लगे। अपनी भाभी प्रिया से जलन के कारण शीला प्रिया के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगती है। वो हमेशा ही प्रिया को घर के कामों में उलझा कर रखने लगती है। काम ना होते हुए भी शीला जबरदस्ती कोई ना कोई काम फैलाकर प्रिया से सारा दिन घर का काम करवाती रहती, ताकि प्रिया को कभी अपने ऊपर ध्यान देने का मौका ही ना मिल पाए और वो खुद को सजा धजा ना सके, ताकि लोग उसको इस तरह गंदा देखकर उसकी तारीफ ना कर पाए और सभी शीला की ही तारीफ करे।
लेकिन इतने सारे इंतजाम करने के बाद भी सभी प्रिया की बहुत तारीफ किया करते। ये देखकर शीला अब प्रिया से और भी ज्यादा जलने लगती है और वो एक दिन अपने मन में एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती है। और जब एक दिन घर के सभी लोग कहीं घूमने गए होते हैं और प्रिया रसोई में काम कर रही होती है, तो शीला पंखे के आगे मिर्च का डब्बा खोल देती है, जिससे सारी मिर्च उड़कर प्रिया की आंखों में चली जाती है और उसकी आंखों में बहुत तेज जलन होने लगती है। अरे शीला, ये तुमने क्या कर दिया? सारी मिर्च मेरी आंखों में उड़कर आ गई। मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो बस गलती से डब्बा खुल गया जिससे सारी मिर्च उड़ गई और आपकी आंखों में आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा करिए, अब ये पानी से अपनी आंखें धो लीजिए और मैं फटाफट जाकर आपके लिए आई ड्रॉप लाती हूँ। उसे आप अपनी आंखों में डाल लेना, इससे आपकी आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर शीला भागकर अपनी भाभी प्रिया के लिए एक आई ड्रॉप लेकर आती है। लेकिन वो आई ड्रॉप दरअसल आंख ठीक करने की दवा नहीं, बल्कि एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसको आंख में डालने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। शीला आई ड्रॉप लाकर अपनी भाभी प्रिया को दे देती है और जैसे ही प्रिया उस आई ड्रॉप को अपनी आंखों में डालती है, अचानक से उसकी आंख में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। इससे प्रिया बुरी तरह घबरा जाती है और शीला से कहती है, शीला, ये तुमने मुझे कैसा आई ड्रॉप ला कर दिया है? इसे डालने के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और मेरी आंखों में भी बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। आप घबराइए मत भाभी, अभी आप बस चुपचाप आंखें बंद करके सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगी तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी होंगी। ये कहकर शीला अपने कमरे में चली जाती है और प्रिया भी शीला के कहने पर आंख बंद करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दर्द की वजह से नींद नहीं आती और रात ज्यादा हो जाती है तो उसकी आंखों का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दर्द की वजह से उसे अपनी माँ की याद आने लगती है, तो वो रोते हुए कहती है, माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता कि शीला ने ये सब जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन उसका व्यवहार देखकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो मुझसे जलती है और इसी वजह से उसने मेरे साथ ये सब किया। मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है माँ, जिसके साथ मैं अपना दर्द बांट सकूं। प्रिया जब इतनी बुरी तरह फूट फूट कर रो रही होती है तो अचानक उसकी माँ की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, बेटी प्रिया, मैं जानती हूँ कि शीला ने ये सब तुम्हारे साथ जानबूझकर किया है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि सभी लोग अब उसकी बजाय तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करते हैं, और इसलिए उसने तुम्हें जो आई ड्रॉप दिया था वो आंख ठीक करने की दवाई नहीं थी, बल्कि एक जड़ी बूटी थी जिससे तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंखें अभी ठीक कर देती हूँ। और बेटी, अब तुम्हारी आंखें ठीक होने के साथ साथ जादुई भी हो जाएंगी और तुम अपनी जादुई आंखों को बंद करके जिस भी चीज के बारे में सोचोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाया करेगी। इतना कहकर प्रिया की माँ की आत्मा अचानक से एक जादू करती है, जिससे प्रिया की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे पहले से भी ज्यादा अच्छा और साफ दिखने लगता है। साथ ही अब उसकी आंखें पहले से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है और जादुई हो जाती है। ये देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को धन्यवाद कहती है। उसके बाद प्रिया की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और सुबह जब परिवार के सभी लोग आते हैं तो प्रिया सबके सामने शीला की सारी करतूत बता देती है। ये सब सुनकर घर के सभी लोग शीला को बहुत डांटते हैं। सभी की डांट सुनकर शीला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी प्रिया से अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती है। उसके बाद प्रिया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो अपनी जादुई आंखों को बंद करके उस चीज के बारे में सोचती और तुरंत ही वो चीज उसके सामने प्रकट हो जाती। इस तरह अपनी जादुई आंखों की वजह से अब प्रिया की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है।
रामपुर नगर में एक बहुत गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम था शिल्पा। उसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त था वरुण। वो हर सुख दुख में हमेशा शिल्पा के साथ रहता था और उसको मन ही मन पसंद भी करता था। पर शिल्पा का बचपन से ही एक सपना था कि उसकी शादी किसी राजघराने में हो, किसी राजकुमार के साथ हो। चलो शिल्पा, मार्केट चलते हैं, घर के कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाते हैं। वरुण सुनो, अब ये सब काम मुझसे नहीं होने वाला। जल्दी मेरे सपनों का राजकुमार मुझे लेने आ रहा है। अच्छा, लगता है तूने फिर से कोई सपना देख लिया है। तू कभी नहीं सुधरेगी, तू हमेशा ख्वाबों की रानी ही बनी रहेगी। चल कोई बात नहीं, तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए भी सामान लेकर आऊँगा, मुझे लिस्ट दे दे। इतना बोलकर वरुण मार्केट की ओर चला जाता है। यहाँ शिल्पा सोचते सोचते जंगल की ओर चली जाती है और जंगल पहुंचकर उसे ख्याल आता है कि वो कहाँ पहुंच गई। वहाँ से वो घर के लिए वापस लौट ही रही होती है कि उसको वहाँ पर एक परी मिलती है। परी दीदी, आप इतनी बड़ी परी हो तो क्या आप मेरे ख्वाबों का राजकुमार मुझे दे सकती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं किसी राजघराने में जाऊँ और वहाँ मैं रानी बनूँ। तो क्या मेरा ये सपना पूरा कर सकती हो? तुम्हारा ये सपना मैं पूरा तो नहीं कर सकती, लेकिन एक कोशिश जरूर कर सकती हूँ। मेरे पास ये एक जादुई सैंडल है जिसे पहनकर तुम बहुत अद्भुत दिखोगी और तुम्हारा कद बाकी लड़कियों के कद से लंबा दिखेगा और तुम्हारी लंबाई महल के राजकुमार को आकर्षित करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया। अब मैं इन सैंडल से अपने सपनों के राजकुमार को पा सकूंगी। परी उसको वो सैंडल दे देती है और उसको पहनने का तरीका बता देती है। ये लो, ये सैंडल, जब भी तुम्हें कोई राजकुमार दिखेगा तो तुम इस सैंडल को अपने पैरों में पहन लेना और तुम्हें वो देखते ही एक नज़र में पसंद कर लेगा, क्योंकि तुम्हारा कद बाकी लड़कियों से लंबा और अच्छा दिखेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस सैंडल का जादू रात 12 बजे तक ही काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी दीदी। काश मैं भी आपको कुछ दे सकती होती, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शिल्पा वहाँ से खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। शिल्पा अपने आंगन में बैठकर फिर से वही ख्वाब देखने लगती है। तभी वहाँ वरुण आता है और कहता है, क्या बात है शिल्पा, आज तू बड़ी खुश दिख रही है और सुबह से पता नहीं कहाँ है। मैं तो मार्केट से वापस आया, उसके बाद तू मुझे दिखी ही नहीं। मुझे भी बता, तू आज कहाँ गई थी? मैं तो अपने सपने में खोई खोई जंगल में पहुंच गई थी। वहां मेरा एक परी से सामना हुआ और परी ने मुझे एक जादुई सैंडल दी है जिसे पहनकर मुझे राजकुमार पसंद कर लेंगे और मैं राजकुमारी बन जाऊंगी और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। तू किन बातों में आ गई शिल्पा? यह परी बरी कुछ नहीं होता और यह जादू वादू भी कुछ नहीं होता। तू सिर्फ रानी बनने की खुशी में किसी भी इंसान से शादी कर सकती है क्या? तेरी अपनी कोई खुशी, अपनी कोई चॉइस नहीं है क्या? तू सिर्फ पैसों के लिए अपनी चॉइस को नजरअंदाज कर देगी? और अगर तुझे राजकुमार मिल भी गया और वह बुरा निकला फिर तब क्या करेगी? बता मुझे। तू शिल्पा बिल्कुल पागल हो गई है, बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दे। इतनी बातें हो ही रही थी शिल्पा और वरुण के बीच कि तभी गांव में राजे के महल का सिपाही आता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, गाँव के सभी लोग ध्यान से सुनो। कल राजकुमार का जन्मदिन है और जन्मदिन की खुशी में सभा में आयोजन किया गया है। इस सभा में जो भी लड़की राजकुमार को सबसे अधिक प्रिय लगेगी, राजकुमार उसी से विवाह करेंगे। इसलिए सभी लड़कियां सभा में जरूर पधारे अपने अपने माता पिता के साथ। वहीं पास खड़ी लड़कियां ये सब सुनकर बातें करती है। अरे वाह, इतना अच्छा दिन, वो भी राजकुमार के जन्मदिन का, और हमें सभा में बुलाया गया है। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए क्या होगा? अरे वाह, इतना अच्छा मौका और कब मिलेगा? राजकुमार तो हमें ही पसंद करेंगे और मैं ही बनूंगी राजकुमारी। तुमसे ज्यादा तो मैं सुंदर हूँ, तुम देखती रह जाओगी और राजकुमार मुझे पसंद कर लेंगे और मैं ही बनूंगी रानी। लड़कियाँ आपस में ये बातें कर ही रही थी कि तभी शिल्पा वरुण से बोलती है, देखा, उस परी की बात बिल्कुल सही निकली। उसने सही कहा था वरुण, ये मौका मैं हाथ से नहीं गंवाना चाहती। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। शिल्पा, क्या तुझे पक्का यकीन है कि राजकुमार उस भव्य समारोह में तुझे ही पसंद करेगा? हाँ, मेरे पास परी की दी हुई जादुई सैंडल है जिन्हें पहनकर मैं बहुत अद्भुत दिखूंगी और सभी मुझे देखते रह जाएंगे। और रही बात राजकुमार की,
वो मुझसे आकर्षित हो जाएंगे और मुझे ही पसंद करेंगे। इतना सुन वरुण निराश हो जाता है और उसका दिल बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है कि शिल्पा शायद मुझसे प्यार नहीं करती। अगर वो मुझसे जरा भी प्यार करती होती तो वो राजकुमार के लिए पागल नहीं होती। क्या हुआ वरुण, क्या सोच रहे हो? तुम मुझे खुश नजर नहीं आ रहे हो। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं शिल्पा, भला ऐसा हो सकता है? जहाँ तुम खुश हो वहाँ मैं खुश हूँ और मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी हूँ, तो मुझसे ज्यादा और कौन खुश हो सकता है? इतना कहकर वरुण और शिल्पा बर्थडे में जाने की तैयारी करने लगते हैं। मेरे पास कोई सुंदर लहंगा भी नहीं है, अब मैं महल में क्या पहनकर जाऊंगी? क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? मुझे सभा में जाने की और भी तैयारी करनी है, तो तुम मेरी तैयारी करवाने में मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल शिल्पा, यह भी कोई पूछने की बात है। शिल्पा और वरुण मार्केट जाते हैं और वहाँ से एक खूबसूरत लहंगा खरीद लेते हैं। वरुण शिल्पा की पूरी मदद करता है बर्थडे में जाने के लिए और सारा सामान उसे अपने ही पैसों से दिलवाता है। थैंक यू वरुण, आज तुम ना होते तो मैं पता नहीं क्या ही तैयारियाँ करती। अरे चिंता मत करो पगली, मैं नहीं करूँगा तो यह सब कौन करेगा? मैं ही तो हूँ एकलौता तेरा सबसे अच्छा दोस्त। अगले दिन दोनों तैयार होकर सभा की ओर निकलते हैं। ये देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, तुमने मुझे सारी शॉपिंग करवाई और अब तुम मेरे साथ चलो। अगर मैं आज राजकुमारी बन गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और महल में होने वाले हर फंक्शन में तुम्हें बुलाया करूंगी। इतना बोलकर शिल्पा वरुण को हॉल में छोड़कर रेस्ट रूम में चली जाती है और वरुण उसे दूर से देखता रह जाता है। यह मुझे क्या हो रहा है? आज शिल्पा खुश है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे इतना अकेला और चिड़चिड़ापन क्यों महसूस हो रहा है? कुछ समय बाद सभी लड़कियों को हॉल में बुला लिया जाता है, जहां राजकुमार का केक कट होना होता है। सभी बहुत खुश होते हैं, परंतु वरुण वहां पर उदास बैठा होता है। शिल्पा ने अपना लहंगा और अपनी जादुई सैंडल पहनी होती है। बाकी लड़कियां उसे देख हक्की बक्की रह जाती है। कुछ घंटों बाद सिपाही राजकुमार के आने का ऐलान करता है। राजकुमार पधार रहे हैं, सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और राजकुमार की झलक देखने को सभी लड़कियां तरस रही होती है। इतने में राजकुमार वहां पर आ जाते हैं। सभी उनको प्रणाम करते हैं और फिर बर्थडे आरंभ होता है। केक कटने के बाद सभी लड़कियों को राजकुमार के आसपास आने का मौका मिलता है। राजकुमार, क्या मैं आपके साथ एक डांस कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। राजकुमार, क्या मैं आपके साथ एक वॉक कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। सभी लड़कियों को राजकुमार के आसपास देख शिल्पा थोड़ी सी जलने लगती है और फिर राजकुमार के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी अद्भुत हाइट देख राजकुमार का ध्यान उस पर जाता है और वो अपने साथ में डांस करने वाली पार्टनर को छोड़कर शिल्पा के पास आ जाता है और शिल्पा से डांस करने के लिए कहता है। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारा स्टाइल कितना अच्छा है, बिल्कुल मेरे लिए जच रही हो तुम। ये तो मेरा सौभाग्य होगा राजकुमार, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आपके साथ डांस करने का मौका मिल रहा है और आपको मैं पसंद आई, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। राजकुमार शिल्पा के साथ डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। तुम्हारी इतनी अच्छी स्टाइल, इतनी अच्छी सुंदरता मुझे आकर्षित कर रही है। मुझे लगता है तुम ही वह प्यारी लड़की हो जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? राजकुमार, मेरा नाम शिल्पा है। तभी शिल्पा की नज़र घड़ी पर जाती है और शिल्पा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। घड़ी में 12 बजने वाले ही होते हैं कि वो वहाँ से वरुण के साथ चली जाती है। यहाँ वरुण और शिल्पा घर पहुँचते हैं और वहाँ महल में तहलका मच जाता है कि शिल्पा नाम की लड़की कहाँ गई। राजकुमार बहुत ही गुस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें शिल्पा नहीं मिलती। कुछ समय बाद राजकुमार अपने सिपाही वापस से भेजते हैं और वो लंबी हाइट की लड़की शिल्पा नाम की लड़की को ढूंढने का ऐलान करवाते हैं। शिल्पा नाम की लड़की जिसकी हाइट बहुत अच्छी है और जो कल राजकुमार के साथ डांस कर रही थी, वह महल में जल्द से जल्द पहुँचे। अरे शिल्पा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम महल से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई और ये सिपाही तुम्हें ढूंढ क्यों रहे हैं? मैं तुम्हारा नाम ले लूं कि तुम ही वह लड़की हो? नहीं वरुण, कल तो मुझे वहाँ से जल्दी निकलना था क्योंकि 12 बजे के बाद मेरी हाइट छोटी हो जाती और फिर राजकुमार मुझे नापसंद करते और तुम मेरे साथ महल चलना ताकि मैं राजकुमार को बता सकूं कि मैं ही वो लड़की हूँ जो उनके साथ कल डांस कर रही थी। यहाँ राजकुमार का हाल बेहाल हो रहा था।
ये सोचते सोचते कि एक लड़की एकदम से कहाँ चली गई और अब वो उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तुम मेरे साथ महल चलो, मुझे लगता है कि मुझे राजकुमार को सब कुछ सच सच बताना चाहिए। अगर वो मुझसे प्यार करते होंगे तो वो मुझे छोटी हाइट में ही स्वीकार कर लेंगे। शिल्पा, तुम चिंता मत करो। अगर वह सच में तुमसे प्यार करता होगा तो वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे कि तुम हो। चलो मेरे साथ। शिल्पा और वरुण महल पहुंचते हैं, लेकिन सिपाही उसका कद देखकर उसे अंदर घुसने से मना कर देते हैं। लेकिन ये खबर राजकुमार तक पहुंच जाती है कि वो लड़की आ गई। राजकुमार दरवाजे तक आते हैं और शिल्पा को एक नज़र देखते हैं और कहते हैं, यह इतनी गरीब लड़की और इतनी छोटी हाइट की कल वाली इतनी सुंदर लड़की तो नहीं हो सकती। इसके पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही इसकी उतनी हाइट जो कल मेरे साथ डांस कर रही थी, और ना ही यह इतनी आकर्षित दिख रही है जितना कि कल रात वाली लड़की दिख रही थी। यह झूठ बोल रही है। सिपाहियों, इसे मेरे आंखों के आगे से दूर ले जाओ। इतना सुन शिल्पा रोने लगती है और राजकुमार से कहने लगती है, राजकुमार, मेरे से भूल हो गई। मैंने एक ख्वाबों में राजकुमारी बनना चाहा और मैंने एक सैंडल पहनी हुई थी जिससे मेरी हाइट लंबी लग रही थी और जिससे मैं आकर्षित लग रही थी। पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरी सुंदरता और मेरी हाइट देखने से ही आकर्षित हो गए। चुप रहो पागल लड़की, मुझे बताने की कोशिश मत करो। तुम और तुम्हारे बातें मुझे बिल्कुल रास नहीं आ रही। चलो अब जाओ यहाँ से। कितनी गलत थी। मुझे लगा कि राजकुमार मुझसे सच में प्यार करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो बस मेरी सुंदरता और मेरी अच्छी हाइट की वजह से मुझसे आकर्षित हो गए थे, जो मुझे उस जादुई सैंडल से मिली थी। ऐसा इंसान मेरे पति बनने लायक नहीं, जो मेरे असली रूप से नहीं बल्कि मेरी बाहरी सुंदरता से आकर्षित होकर और उस बनावटी सुंदरता से प्यार करे, न कि मेरे साफ दिल से। शिल्पा, तो क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? वरुण, तुम मुझे माफ कर दो। तुमने बिल्कुल सही कहा था। प्यार अमीरी और गरीबी से नहीं होता और न ही प्यार आकर्षित दिखने से होता है, बल्कि सच्चा प्यार तो दिल से होता है और मैं अपना प्यार ढूंढ चुकी हूँ। शिल्पा, मुझे खुशी है कि तुम्हें सच्चे और झूठे प्यार का फर्क पता चल गया। अब तुम उससे शादी करना जो तुम्हें अच्छा लगे और तुम्हारे लायक हो। और तुम्हारा मुझे लेकर क्या ख्याल है? क्या अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं? शिल्पा, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वरुण, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे तुमसे अच्छा और नेक दिल इंसान का लड़का कभी कहीं नहीं मिल सकता। और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।